कॉलरस लॉ के बारे में होता क्या है जानेंगे इसके बारे में, और एक एप्लीकेशन भी देखने वाले हैं। हालांकि ये 4-5 एप्लीकेशन है, इसके और भी एप्लीकेशन हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें सिर्फ एक एप्लीकेशन देखेंगे, उसके बाद हम कॉलरस लॉ के बारे में जानेंगे, फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। हेडिंग डालेंगे कॉलरस लॉ होता क्या है। कॉलरस लॉ बोलता क्या है, इसके अनुसार कहता है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, किसी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of, equal to the sum of equivalent conductivity, equivalent conductivity of both ions, चाहे वो केटायन हो या फिर एनायन, दोनों के ऐड के बराबर होता है। मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेमडा इनफाइनाइट की अगर बात करें तो लेमडा सी प्लस लेमडा ए हो जाएगा। सी मतलब केटायन, ए मतलब एनायन। यहाँ पर अगर हम लेमडा इनफाइनाइट की बात करें तो ये लेमडा इनफाइनाइट क्या होता है, हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, इनफाइनाइट डायल्यूशन। बार बार इनफाइनाइट डायल्यूशन सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में ये विचार जरूर आ रहा होगा इनफाइनाइट डायल्यूशन होता क्या है। अभी क्लियर करवा देंगे, डोंट वरी। लेमडा सी क्या होता है हमारा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ सी है मतलब केटायन, ऑफ केटायन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। और अगर हम बात करें यहीं पर लेमडा ए की, लेमडा ए क्या होता है, ये भी हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है ऑफ, ए मतलब होता है यहाँ पर एनायन, सी मतलब केटायन, तो ए मतलब यहाँ पर एनायन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। मतलब इसके कहने का टोटल मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, या कंडक्टिविटी बोले या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोले, बात एक ही है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, वो जो होता है किसी केटायन और एनायन की, क्योंकि उसमें दो ही आयन तो होंगे, केटायन और एनायन, उसके मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होता है। मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी जो होती है उसके एनायनों और केटायनों की मोलर कंडक्टिविटी के बराबर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर होता है। यही केस हमारा इक्विवेलेंट में भी होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ई डॉट जी फॉर एग्जांपल के लिए देखना चाहें तो हम बता सकते हैं कि लेमडा, जैसे HCl की बात करें, HCl यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट है, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो तो क्या होगा, लेमडा H प्लस प्लस लेमडा Cl माइनस के बराबर होगा। हालांकि जो ये हमारा कॉलरस लॉ है ये जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड होता है। ऐसा क्यों है, लिखेंगे नोट पॉइंट में लिख लेंगे, नोट पॉइंट उतना पहले लिखने के बाद नोट नंबर 1 लिख लेंगे। इसमें कॉलरस लॉ जनरली यूज्ड इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो कॉलरस लॉ होता है ये जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट में यूज होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब बोल सकते हैं बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट इज मच 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 लेस देन 1 से बहुत छोटा होता है, इसलिए ये जनरली फाइंड नहीं हो पाता है, इसलिए इसको कॉलरस लॉ से हम फाइंड करते हैं। जबकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर देखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये लगभग इक्वल टू 1 होता है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कई बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, हालांकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बता भी है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अगर हम बारे में बात करें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे मान लीजिए यहाँ पर वाटर है, वाटर में यदि हम HCl डाल रहे हैं, HCl 100 ml, तो कितना टूटा, तो देख लेंगे। अगर जैसे मान लीजिए 100 मोल्स हम HCl डाल रहे हैं तो कितना टूटा, तो अगर मान लीजिए 98H प्लस 98Cl माइनस के रूप में टूट गया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना टूटा है 98/100, ये नियर अबाउट 1 के बराबर आएगा, मतलब 0.98। इसको लिख सकते हैं कितना 0.98, नियरली इक्वल टू 1। और यही चीज़ अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, CH3COO Na की बात कर लें, ये हमारा वाटर है, इसमें डाला गया है इसका 100 मोल, तो अगर हम 100 मोल डाल रहे हैं 100 CH3COO Na, तो कितना टूट रहा है, तो ये जाकर टूट रहा है लगभग 5 CH3COO माइनस प्लस 5 Na प्लस, ये टूट रहा है। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना चाहे 5/100 हो जाएगा और इक्वल 0.05 होगा, और लेस देन 1, एक से बहुत ही कम होता है, एक से बहुत ही कम होता है, इसीलिए एक से बहुत कम होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो जनरली हम फाइंड करते हैं कॉलरस लॉ के द्वारा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कंफर्म होता है। चलिए हटा दिया जाए इसको। अब हमारी बात आती है, सबके मन में आ रहा होगा सर ये डाइल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। चलिए उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। हेड डालेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पहले हम समझेंगे, जैसे वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इधर हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वॉल्यूम ऑफ वाटर किस में मेजर करेंगे, ml में, और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिविटी किस में मेजर करेंगे हम, ये होता है हमारा ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति इक्विवेलेंट, यही होता है। अब देखेंगे अगर हम सपोज दैट, यहाँ पर सब जितनी भाषा मतलब जितना हम प्रयोग कर रहे हैं सब कुछ हम सपोज दैट, ओनली वन सपोज दैट, सिर्फ सपोज दैट कर रहे हैं, ना कि हम अपने मन से कुछ मतलब ये फिक्स है, हम सिर्फ अपने मन से बता रहे हैं। यदि ऐसा हो, मतलब एक नियम बता रहे हैं, तो यदि हम मान लीजिए 10 ml वाटर डाल रहे हैं, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना हो रहा है, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में ही हम कन्वर्ट करेंगे 0.5 मान लीजिए, सपोज दैट 11 ml कर दिए। हम जानते हैं कि जब हमारा वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता है, तो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। ये चीज़ हम कन्फर्म ही जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती है। मतलब का इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा ऐसा कुछ समय आए, अगर हम सॉल्यूशन की मात्रा को इनफाइनाइट कर दें, बहुत ही ज़्यादा कर दें, क्या हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगा? नहीं होगा, उसका भी कारण है। मतलब ये इसके साथ बढ़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां पर सैचुरेशन हो जाता है, और जहां पर सैचुरेशन होता है वो पॉइंट हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाता है। चलिए अभी देखते हैं। 11 ml किए तो ये भी बढ़ा, 0.51 हो गया है, कुछ भी हो गया, सपोज दैट बढ़ रहा है। 12 ml हो गया, 0.52 लिख दिए। ऐसे जनरली 20 ml हो गया, 0.60 हो गया, बढ़ के ना। एक समय आया यहाँ पर 30 हो गया, 30 ml, ये हो गया 0.70। सपोज दैट करें बस, और कुछ नहीं करें। अगर यहाँ पर 31 ml बोल दिए, 0.70 ही मिल रहा है। 32 बोल दिए, 0.70 ही मिल रहा है। 33 भी देख लिए, फिर भी 0.70। मतलब एक समय ऐसा आता है हर समय, तो जहाँ पर ये सिचुएशन में हो जाता है, ये क्या हो गया, सेचुरेट हो गया ना, सिचुएशन में चला गया, मतलब सिचुएशन हो गया, इससे नहीं बढ़ रहा है,
यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। अब देख रहे हैं ये वाला पॉइंट वॉल्यूम का वो पॉइंट जहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सैचुरेशन में हो जाए, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लिख लेंगे यहां पर इसकी डिफिनीशन अगर लिखना चाहें, द पॉइंट ऑफ वॉल्यूम वेयर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बिकम सैचुरेशन हो जाए, इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नोट कीजिए, मतलब वॉल्यूम का ऐसा पॉइंट जहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाए, लगभग सैचुरेशन में हो जाए, उससे ना बढ़े, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है, कंफर्म हो रहा है सबको? चलिए, एक एप्लीकेशन है उसके बारे में देखेंगे। हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ। कई लोग इसे कोलरस भी पढ़ते हैं, तो वैज्ञानिक नाम जानते हो यार, कैसे लिखते थे अपना नाम, विदेशी नाम हुआ करते थे, वो भी एक से बढ़ के एक। फिर डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ। इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन इसका देखेंगे। फर्स्ट, कई एप्लीकेशन है, 4-5 एप्लीकेशन है, बारी बारी सबको देखेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन होता क्या है इसका, तो इसका एप्लीकेशन ये बताया था कि डिटरमाइन किए थे इन्होंने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो लिख लेंगे डिटरमाइन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट का फुल फॉर्म जानते हो ना, IQUIVALENT, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कोलरस लॉ। आप कोलरस लॉ से क्या समझते हैं, डिफाइन द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड गिव एग्जांपल। तब ये बड़ा वाला क्वेश्चन बन जाता है, तो उस प्रकार आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ हम बता देंगे। जैसे ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा एक और हम एप्लीकेशन कराएंगे, वो वाला भी इंपॉर्टेंट है, आगे आ रहा है तो हम उसको बताएंगे। हो सकता है हम उसको अगले वीडियो में करा दें। चलिए देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। चलिए देखते हैं। एक सपोज दैट, लेट करते हैं हम, लेट, ठीक, हमने क्या किया है, लेट किया है। लेट करने के बाद हमने क्या माना है, जो लेमडा अगर हम मान लें HCl को, क्या होगा, लेमडा H प्लस लेमडा Cl माइनस इक्वल टू सेम एक्स मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते चलिए, बस समझ में आता चलेगा। CH3COO ले लें, तो लेमडा CH3COO माइनस प्लस में लेमडा Na प्लस, इसको हम y मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी से भी प्रूव करेंगे। अगर हम यहीं पर लेमडा NaCl ले लें, तो लेमडा Na प्लस में लेमडा में Cl माइनस, इसको Z मान लें। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, किसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, निकाल लीजिए एसिटिक एसिड निकाल लीजिए, CH3COOH का, CH3COOH के निकालने के लिए हमें चाहिए एक, मान लीजिए अगर हम लेमडा CH3COOH को निकाल रहे हैं, तो लेमडा CH3COO माइनस प्लस में लेमडा में H प्लस अगर हमको मिल जाए तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। सब लोग इससे सहमत करते हो, फाइंड हो जाएगा।
चलिए, जब ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा, चलिए शुरू करते हैं कैसे इसमें से फाइंड करें कि ये वैल्यू हमारा निकल आए। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर CH3CO हमें इतना प्लस इतना चाहिए, हम इसको इसमें जोड़ देते हैं, लेकिन इतना प्लस इतना भी तो मिल जाएगा। जब इतना इतना मिल जाएगा तो देख रहे हैं वही चीज़ इसमें भी है, इतना घटा देंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये हमको चाहिए इतना, इतना मत ध्यान दीजिएगा ये चीज़, ठीक। फ्रॉम, इसके बाद जस्ट इतना यहाँ से लिखना चालू कीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड। फर्स्ट सेकंड ऐड करेंगे, थर्ड घटा देंगे, तो मतलब क्या आ जाएगा हमारा, लेमडा एच प्लस प्लस लेमडा सी एल माइनस प्लस में लेमडा सी एस 3CO माइनस प्लस में लेमडा एन ए प्लस, लेमडा एन ए प्लस। अब देखिए फर्स्ट सेकंड को हमने ऐड कर दिया, अब ऐड क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। थर्ड को हमें घटाना है, एन ए प्लस माइनस लेमडा एन ए प्लस माइनस लेमडा सी एल माइनस, तो मिला क्या हमको x प्लस वाई, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा था, x प्लस वाई माइनस में z, यही मिलेगा। अब देख रहे हैं ये घटेगा, CL माइनस घट जाएगा, कटेगा नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, हम समझाने के लिए कट कर रहे हैं, आप लोग मत कट कीजिएगा कभी भी। ये केवल कट होता है हमारा डिवाइड फॉर्म में, जब डिवाइड फॉर्म होता है तभी कट होता है। अब देखेंगे लेमडा एच प्लस, इतना ही बचा है, लेमडा एच प्लस प्लस में लेमडा CH3COO माइनस इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस में जेड। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू ये है, लेमडा CH3COOH इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, मतलब हमें वैल्यू किसकी फाइंड है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज ए मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जनरली ऐसे भी लिखा रहता है HAC, AC का मतलब होता है CH3COO माइनस, ये चीज़ होता है, ये चीज़ ध्यान दे लेंगे आप लोग, तो कभी कभी उस फॉर्म में भी दे देता है, तो गलती मत कीजिएगा आप लोग। अब यहीं पर कह दे, क्वेश्चन एक दे दे, यहीं पर एक क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन यहीं पर बन जाएगा। अगर यहीं पर दे दे कि इफ, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, इफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ऑफ HCl, क्या क्या लिए, CH3CON एंड NaCl लिए थे ना, हाँ, इज 100 250, फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। सब कुछ ऐसे करोगे, टोटल फाइंड करोगे, मतलब x की जगह क्या लिखोगे, ये x की वैल्यू क्या है दी गई है, HCl की वैल्यू x है, y की जगह क्या तब रखोगे, ये 200, z की जगह क्या रखोगे 50, तो हमारा फाइनली मिल जाएगा लेमडा। हम ऐसे वैल्यू रख के पूरा फाइंड कर लेंगे, CH3COOH इक्वल टू, ऐसे जब x y z की जगह रखेंगे, जनरली यहाँ पर x रखेंगे 100 200 माइनस 50, टोटल हमें क्या आ जाएगा, x यहाँ 100 प्लस में 200 माइनस में 50, टोटल क्या बचा हमारा 250, लेमडा CH3COOH। वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होता है, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, नोट कर लिए हैं। अभी तो टाइम बहुत है, तो हम एक आध दो एप्लीकेशन और कर लेते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए दूसरा एप्लीकेशन क्या बोलता है। दूसरा एप्लीकेशन हमें आयनिक कंडक्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? आयनिक कंडक्टेंस। लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक कंडक्टेंस, हेड डालते रहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक कंडक्टेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक कंडक्टेंस। कैसे निकालोगे? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल से है। लेकिन आयनिक कंडक्टेंस समझने के पहले आपको आयनिक मोबिलिटी समझना होगा। आयनिक मोबिलिटी मतलब हम उसकी वेलोसिटी कितना माने हैं, तो आपको हमने ट्रांसपोर्ट नंबर में मान के दिखाया था। तो लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक कंडक्टेंस।
लिखेंगे सिंस वी नो दैट, ये दूसरा है एप्लीकेशन, मतलब हम आयनिक कंडक्टेंस कैसे निकाल सकते हैं कॉलरस लॉ के मदद से। सिंस वी नो दैट, कि हम जानते क्या, वी नो दैट जो आयनिक कंडक्टिविटी होती है, या फिर आप बोल सकते हो, हाँ आयनिक कंडक्टेंस ही बोलो, आयनिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक मोबिलिटी या मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन। मोबिलिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आयनिक कंडक्टेंस की बात करें, यदि हम आयनिक कंडक्टेंस को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी कहोगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, हाँ भैया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लेमडा इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो वो कब होता है, जब हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालते हैं। तो आयनिक कंडक्टेंस मतलब वही है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन। अगर हम कैटायन की बात करें लेमडा सी लिखेंगे, तब ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोबिलिटी मतलब यू उसी आयन के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यहाँ से लेमडा सी की वैल्यू जो निकलेगी, हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रख दिया, के यू से निकलेगी। इसी प्रकार लेमडा ए भी निकाल सकते हो, के यू ए निकल जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो। यहाँ से लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, लिख सकते हैं। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, मतलब लेमडा सी अपान लेमडा ए निकाल लिया अगर, तो हमें क्या मिला, के यू सी अपान के यू ए, के से के कट गया। हम बहुत साइड में 1 जोड़ देते हैं, क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी ट्रांसपोर्ट नंबर की। तो 1 प्लस लेमडा सी अपान लेमडा ए इक्वल टू 1 प्लस यू सी अपान यू ए हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे क्या हो जाएगा, लेमडा ए प्लस में लेमडा सी अपान लेमडा ए, या फिर आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। चलिए आगे किस प्रकार से हम करेंगे वो चीज़ पहले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब इस प्रकार सॉल्व करोगे ना आएगा नहीं है। तो ये ऐसा ना करिए, ऐसा कुछ सॉल्व कीजिए ताकि आपका सॉल्यूशन आ जाए। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। अब ऐड क्यों करते हैं देखना, अभी समझ में आ जाएगा। ऐड जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, लेमडा सी प्लस में लेमडा ए इक्वल टू, ये क्या मिला हमको, के कॉमन हो गया, यू सी प्लस में यू ए मिला। हम जानते हैं लेमडा कैटायन प्लस लेमडा एनायन, लेमडा इनफाइनाइट इक्वल टू के यू सी प्लस में यू ए, जानते हो। इसे बना लो इक्वेशन नंबर थर्ड ना। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर किसी से एक डिवाइड, चाहे कैटायन वाला चाहे एनायन वाला, चाहे जो एक डिवाइड कर दो, चाहे हम फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट डिवाइड बाय थर्ड करो। अब फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर दो, तो लेमडा सी अपान लेमडा इनफाइनाइट इक्वल टू क्या निकलेगा, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करोगे, के यू सी अपान के यू सी प्लस यू ए, के से के मर गया। हम जानते हैं ये क्या है हमारा, लेमडा सी इक्वल टू लेमडा इनफाइनाइट तो है ही, और ये यू सी अपान यू सी प्लस यू ए, ये कैटायन है, तो इसे हम लिख सकते हैं टी कैटायन या फिर प्लस, क्योंकि हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर से, हम सभी जानते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेंगे सिंस ट्रांसपोर्ट नंबर अगर टी प्लस की वैल्यू निकालने तो यू सी अपान यू सी प्लस यू ए, और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन पूछें टी माइनस इक्वल टू यू ए अपान यू सी प्लस में यू ए, मतलब एनायन की बात आ रही है तो ऊपर एनायन होगा, कैटायन की बात आ रही है तो ऊपर में कैटायन होगा। सबको यहाँ तक क्लियर होता है, यहाँ तक सबको समझ में आया। ये यू सी की वैल्यू निकली, ये क्या निकली, यू सी की वैल्यू, कैटायन है तो इधर भी कैटायन है। अगर हम यहीं पर मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन निकालना चाहें, लेमडा ए की वैल्यू निकालना चाहें, तो ये क्या निकलेगा, लेमडा इनफाइनाइट सेम टू सेम रहेगा, इंटू टी निगेटिव हो जाएगा। क्यों, इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। तो अगर हम निकालें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इसके बेस पे हमने क्वेश्चंस बताए पिछली वीडियो में, क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्ट नंबर में ही क्वेश्चंस दिए गए थे, इसलिए हमने वहीं पर बता दिए थे। पिछली वीडियो में जाएंगे तो आपको इसके बेस पे क्वेश्चन कहीं मिलेगा, हालांकि मैं इसमें भी करवाने वाला हूं, क्वेश्चंस आएंगे इसमें भी और समझ में भी आपको आएगा। नोट कीजिए फटाफट से, ये वाला बिल्कुल समझ में आ गया सबको। एक और लिख लीजिए, तीसरा छोटा सा ही है।
डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है लगभग 1 होता है, सभी के लिए निकल जाता है, बट जो वीक होता है उसका बहुत कम होता है। तो कितना कम होता है वही नहीं समझ में आता है, तो वही नहीं निकाल पाते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तब हम कॉलरस लॉ का यूज़ करते हैं ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, ये भी सिंपल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें निकालना क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो ये क्या होता है, लेमडा वी अपान लेमडा इनफाइनाइट। अब ये कैसे हुआ, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में कितने मोल्स घुल रहे हैं, NaCl जैसे डाल रहे हैं तो NaCl का कितना परसेंटेज उसमें घुल रहा है, कितना मोल, 100 मोल डाले तो कितना घुला, वो चीज़ निकालना होता है, जिसे हमें अभी पहले बताया। तो यहाँ पर जो लेमडा वी हो जाएगा वो क्या होगा, लेमडा वी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट किस पर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या एट डाइल्यूशन वी, इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे, इनफाइनाइट तो ये होता है एट डाइल्यूशन वी। जैसे भी पहले एकदम सबसे पहले बता देना कितना घुल रहा है, जैसे 98 मोल्स घुल रहा है, 98 की वैल्यू ये होगी। इनफाइनाइट मतलब टोटल कितना है, हमारे टोटल कितना डाले थे, 100 डाले थे, वही चीज़। और लेमडा इनफाइनाइट के बारे में तो आपको सुबह से लेकर शाम तक यही रटा रहे हैं ना, तब भी आधे लोगों को नहीं है याद हो रहा होगा, आधे लोग तो सो गए होंगे ऐसे, या जब बोलते हैं तेज से जाग जाओ तब तेजी से उठते हैं, अरे पढ़ रहे हैं, क्लास चल रहा है। तो खैर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखेंगे इनफाइनाइट के लिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम निकालते हैं, कितना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो रहा है डाइल्यूशन वी पर और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो रहा है, तब हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वहां पर दिया रहता है कि द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डाइल्यूशन वी इज, मान लीजिए 5 इसको दे दिया गया, 100 इसको दे दिया, 5/100, तो अल्फा वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। टोटल जो वैल्यू आप देख रहे हो इन सभी का यूज हम करने वाले फार्मूले में, वो भी जब हम लास्ट में बताने वाले, अभी 3 इस पे एप्लीकेशन और बचा है जो कि इंपॉर्टेंट है। तीनों एप्लीकेशन भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं, वो चीज़ हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम 3rd वीडियो में बनाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जैसे कि हमने अभी भी देखा है, इसके पहले वाले में ट्रांसपोर्ट नंबर के क्वेश्चंस देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। वैसे सभी का ये फार्मूला आने वाला है, ये भी फार्मूला यूज होगा, ये भी फार्मूला यूज होगा, इसके पहले वाला भी फार्मूला यूज होगा, कुछ ट्रांसपोर्ट नंबर के भी फार्मूले, जैसे ये वाला भी फार्मूला यूज किया जाएगा वहाँ पर। तो लास्ट तक देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए यही निकालना हो बिना ये फार्मूले कैसे ये निकाल पाओगे, मोबिलिटी नहीं मालूम होगा तो कैसे निकालोगे। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा और लास्ट तक बने रहने के लिए सब्सक्राइब करे रहेंगे, बेल आइकन दबा रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सब्सक्राइब करने से ये फायदा है कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन से आप छूट जाओगे। लाइक करके आप लोग बता दिया कीजिए किसको किसको कितना समझ में आया। अगर कोई भी अभी प्रॉब्लम हो पढ़ने में या फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो जनरली इंस्टाग्राम पर ID पर जाइए, विवेक मिश्रा 2870, इस ID पर जाइए, हमें फॉलो कीजिए और तुरंत अपने क्वेश्चन शेयर कीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और इसको भी आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।